माताओं, जितनी भी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, आप लोगों से निवेदन करूं मैं, तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो, फिर भी छोटी बहू की बुराई मत करना। और तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो तो भी बड़ी बहू की बुराई मत करना, कभी मत करो। क्या कारण है? उसका एक कारण है, बुढ़ापा आते आते हो सकता है कि गेंद किसी के भी पाले में चली जाए और किसी से भी पाला पड़ जाए। इसलिए अपनी बुद्धि में यह बात बिठा कर रखो, अपने विवेक में यह बात बिठा कर रखो कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें निंदा से परे। किसी भी निंदा में हमें नहीं डूबना, चाहे वो इंसान की निंदा हो, संत निंदा हो, महंत निंदा हो, ब्राह्मण निंदा हो, किसी स्त्री पुरुष की निंदा हो, किसी बेटी बेटे की निंदा हो, या फिर देवाधिदेव महादेव की निंदा हो, किसी निंदा में हमको नहीं। एक कथा आती है चंचुला देवी की। तुमरुका जी ने जब शिव महापुराण की कथा पूरी की पूरी सुना दी और शिव महापुराण की कथा जब पूर्ण विराम की ओर जाने लगी, कथा विराम की ओर गई, तब तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक प्रश्न किया, बाबा आज मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हो, आप कथा के श्रोता हो, ईसर गोरा बनकर आप कथा को श्रवण कर रहे हो, जजमान बनकर आप कथा को सुन रहे हो। और जजमान, जो कथा का यजमान बनता है, वो कोई साधारण नहीं होता। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तुमरुका जी भगवान शिव जी से कहते हैं कि प्रभु आज मैं वक्ता बना हूं, आप श्रोता हो, सुनने बैठे हो। भोलेनाथ आप यजमान बनकर बैठे हो, आप कोई साधारण नहीं, स्वयं शिव यजमान बनकर बैठे। अच्छा एक बात बताइए, गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही आ गई थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं आया। कौन लेकर आया? जम के आवाज नहीं आई, जरा बोलो। भागीरथ। गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं आई हैं, उनको लेकर कौन आया? भागीरथ जी। गंगा को लाने के लिए भागीरथ की जरूरत पड़ती है और शिव महापुराण को लाने के लिए शंकर के किसी भक्त की जरूरत पड़ती है, तब जाकर ये शिव पुराण आता है।
थोड़ी बड़ा आवाज। भागीरथ गंगा को लेकर आए, तब जाकर गंगा पृथ्वी पर आई, वरना गंगा पृथ्वी पर नहीं आती। महामंडलेश्वर बाबूगिरी जी महाराज जैसे कोई भागीरथ हैं जो शिव महापुराण को भीलवाड़ा जैसी नगरी में लेकर आ गए। इस शिव महापुराण को भीलवाड़ा की नगरी में लेकर आ गए। कोई है, कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म हमारे जीवन में होता है, तब जाकर कोई अच्छे कर्म के कारण हम अच्छी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ जयपुर से आत्री जी और उनके साथी लोग आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? ये आत्री जी। और अभी इन्होंने जयपुर मानसरोवर में सुंदर शिव महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन कराया। शिव पुराण की आत्री जी के शब्द थे, गुरुजी हमारी संस्था ने ढेरों कथा कराई, पर जो कथा शिव महापुराण की हुई उसको कराने वाला हम तो नहीं थे, शिव जी करा रहे थे और शिव जी ही सुन रहे थे। ये इनके शब्द थे। धन्यवाद। ये इनके शब्द थे। और भीलवाड़ा के क्षेत्र में भी जो कथा हो रही है, भीलवाड़ा नगर में जो कथा हो रही है, भीलवाड़ा कि शिव महापुराण सेवा समिति इस कथा को करा रही है। विधायक महोदय कोठारी जी, सांसद महोदय अग्रवाल जी, इस पूरे क्षेत्र के आनंदमय महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, यजमान परिवार और ऐसे ना जाने कितने परिवार इस कथा को संजोने में लगे हुए हैं, इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये कथा कोई साधारण नहीं है। 42 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर है आज, और भक्तों का सैलाब ऐसा है कि छाता लगा लगा कर, अपनी साड़ी का पल्लू कर कर कर, अपने बच्चों को साथ में रहकर, दरी लगाकर, चादर लगाकर, पन्नी लगा लगा कर लोग कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। किसी को कहा जाए इतनी गर्मी में कि आप अपने घर से बाहर निकल जाओ तो कोई नहीं निकलेगा। केवल एक शिव के लिए, शंकर भगवान की परम कथा के लिए लोग अपना एसी का रूम और डनलप का गद्दा, कूलर, पंखा छोड़कर पसीने में नहा रहे हैं, धूप में बैठकर, छाता लगाकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि तुम कथा सुनने के लिए आए हो? तुमको लगता है कि छाता लगाकर तुम कथा सुन रहे हो? तुमको लगता है कि कपड़ा सिर पे डालकर तुम कथा सुन रहे हो? नहीं नहीं नहीं। मोहल्ले में शादी होती है, कई बार पत्रिका सगे भाई को नहीं दी जाती है, और पूरे मोहल्ले में जिससे अच्छी पहचान होती है शादी की पत्रिका उसी को दी जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाई के घर की शादी में नहीं जाते और मोहल्ले में किसी से इतना प्रेम हो जाता है, रिश्ता हो जाता है कि उसकी शादी में जाना जरूर पड़ता है। उसी तरह यदि आप सिर पर कपड़ा डालकर, छाता लगाकर, धूप में बैठकर, गर्मी में भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो समझ लेना कि आपका शंकर जी का कोई पुराना रिश्ता बड़ा प्रबल रहा होगा जो आप यहाँ पहुँचे। और वो रिश्ता साधारण नहीं है। क्या देकर भेजेगा मेरा बाबा? आज कथा का छठा दिवस है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा का 7वां दिवस हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पंडाल में आज शिवरात्रि है कथा की, रात भर शिव भक्त खूब भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं।
सवेरे 8 बजे कथा सुनते हैं, 11 बजे रज को नमन कर कर प्रणाम कर कर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, कब देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। एक लड़का बैठा है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं है। महाराज कहाँ बैठा है? एक लड़का है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं है। मेरा नाम शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। 10 साल की उम्र में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कहीं बैठे हों बेटा तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 10 साल की उम्र में मेरी आंख की रोशनी चली गई। जब से रोशनी गई तब से मैं शिव जी को ही बस मानता हूँ, बाकी के कहीं मेरा ध्यान नहीं जाता। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुदेव, 10 साल की उम्र में मेरी आंख चली गई। अंदर से बड़ा टूट चुका था, कोई काम नहीं, पड़ा रहता, क्या करूं। तब नेत्र विहीन होकर भी अध्ययन किया। किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए, जो मांगो वो मिल जाता है। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी क्या मैं पंडाल में बैठकर कुछ मांगूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा? भाभी कहने लगी, भैया ऐसा सुना है कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठ के जो मांगो वो मिल जाएगा। भाभी मुझे सरकारी नौकरी करना है, मेरी आंख नहीं है, नेत्र नहीं, क्या कर सकता हूं? क्यों नहीं, चल मानसरोवर के बीटी रोड जयपुर में 20 मार्च से 26 मार्च तक कथा चल रही है, चल अपन दोनों बैठ के कथा सुनेंगे। भाभी मुझको कथा में ले गई, पंडाल में बैठ गया, कथा सुनी और बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा ऐसी कृपा कर कि मेरी सरकारी नौकरी लगे। एक एग्ज़ाम मैंने पहले दिया था रेलवे का, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने मेरी रेलवे में नौकरी लगा दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, गुरुदेव भोले बाबा को मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। भीलवाड़ा की भूमि को कथा सुनने के लिए आया हूँ। मेरी भाभी के साथ 3 बार सीहोर भी आया, कंकर शंकर की पूजा भी कर कर गया और उसी कंकर शंकर और रुद्राक्ष ने आज मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया। कहीं बैठे हों तो आ सकते बैठे, आ गए, दिख गए हैं क्या? ठीक है। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास किसको कहते हैं? आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर विश्वास कर रहे हो? बहुत दूर दूर से आई हो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आप बहुत दूर दूर से आए हो। हम जानते हैं कि एक विश्वास लेकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुँचे हो और इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मेरा भोले बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, जो मांगा है उसको देगा जरूर, ये निश्चय।
जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। आप किस भावना से आए हो? इसके नेत्र नहीं है। 10 वर्ष की आयु में नेत्र चले गए, पर हिम्मत नहीं हारी। शिव पर भरोसा कर। चल, मैं तुझको लेकर चलती हूं। भाभी बोली कि मैं तुझे कथा के पंडाल में बिठाकर कथा सुनाती। क्या नहीं देता वो, क्या नहीं प्रदान करता। महाराज शिव जी की कथा कर रहे हैं, भगवान ओघड़दानी की कथा कर रहे हैं। तुमरुका जी स्वयं कह रहे हैं, बाबा जैसे गंगा जी बिना भागीरथ के नहीं आ सकती, जैसे गंगा जी बिना भागीरथ के नहीं आ सकती, उसी तरह शिव महापुराण भी किसी भक्त के बिना, जो भगवान की साधना में डूबा है, आराधना में डूबा है, भजन में डूबा है, शिव की भक्ति करता है। और मेरी भीलवाड़ा की जीजियों को कहूँगा, बिल्कुल विश्वास के साथ कहूँगा, आप लोगों ने शंकर जी को 2 लोटा जल चढ़ाया होगा, हर बार कहा होगा कि एक बार अपने भीलवाड़ा में शिव पुराण हो जाए तो ये शिव पुराण चलकर यहाँ पर। बड़ी मुश्किल है शिव पुराण की कथा को आना, बहुत मुश्किल, क्योंकि इसकी व्यवस्था करना शिव महापुराण की सबसे ज़्यादा कठिन है व्यवस्था। रोज लाखों में भीड़ बढ़ती चली जाती है, रोज प्रतिदिन, रोज बढ़ती, रोज भक्तों का सैलाब रोज की रोज बढ़ता, प्रतिदिन बढ़ता। इसको संभालना, सारे शिव भक्तों को बिठाना, भोजन कराना बहुत कठिन। आ जाओ। कर दिया माला माला काशी वाले ने। रेलवे टेक्नीशियन के पद पर, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर बेटे की नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। बेटे के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ।
और उसकी भाभी माँ के लिए भी ताली बजाओ, जिसने कथा के पंडाल में ले जाकर कथा श्रवण करवाई। 3 बार कुबरेश्वर धाम सीहोर ले गई, कंकर शंकर की पूजन करा दी, रुद्राक्ष लिया, बाबा से प्रार्थना करी। और आज उस बच्चे के नेत्र ना होने के बाद भी रेलवे में नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ लिखा। इसको कहते हैं विश्वास। इसको कहते हैं भरोसा। इसको कहते हैं दृढ़ता। पूरी दुनिया भले आप लोगों के ऊपर हंसती हो, कहती हो कि कहाँ किस बाबा के चक्कर में पागल हो रहे हो, कहाँ कथा में जाकर बैठ रहे हो, इतनी धूप में क्यों कथा में जा रहे हो। लोग तुम पर भले हंसें, पर शिव पुराण कहती है जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है। उसी ने इतिहास। हंसेंगे लोग तुम पर, ताना देंगे लोग तुम पर। कहाँ वो सीहोर वाले के चक्कर में पड़े हो, कहाँ वो सीहोर वाले की शिव पुराण के चक्कर में पड़े हो। घर में रहो, क्यों जाते हो, धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है, क्यों धक्के खा रहे हो, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, ये हो गया वो हो गया। लोग बहुत बहुत बोलेंगे, पर जिस पे दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रची है महाराज, उसी ने इतिहास रचा, कोई दूसरा नहीं रचा। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा करी है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है तुमरुका जी ने चंचुला देवी को देखा, बिंदुक को देखा, जो बिंदुक प्रेत योनि में है। और तुमरुका जी भगवान देव आदिदेव महादेव से कहते हैं बाबा मैंने सुना है गंगा जी को भागीरथ लेकर आए थे। ये शिव पुराण की कथा जो तुमरुका जी कह रहे हैं कि मैं बाँच रहा हूँ, और मेरे महादेव आप जजमान बनकर इस कथा को श्रवण कर रहे हो। ईसर गोरा बनकर, गणागोर बनकर, गणगोर बनकर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो। बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चंचुला देवी ने, इस बिंदुक ने पूर्व में कौन सा पुण्य करा था जो ये शिव पुराण की कथा के यजमान आप बनकर बैठ गए। कौन सा पुण्य करा, वो पुण्य कौन सा है। आज तक व्यासपीठ पर यह कथा कभी नहीं है, पर आज भीलवाड़ा की नगरी में यह कथा ध्यान में आई है तो इसको श्रवण कर। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य पूर्व में कर दिया था। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य पूर्व में कर दिया था। चंचुला देवी ने कौन से पिछले जन्म का कोई पुण्य कर दिया था जिसके कारण बस चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा करवाती है और भगवान शंकर और पार्वती उसके यजमान बनकर बैठते हैं। कौन सा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और भगवान शिव हंसकर कहे तुमरुका जी चंचुला देवी का यह कोई आज का पुण्य नहीं है। तुमरुका तुरंत बोले बाबा 2 संशय हैं मेरी जिंदगी में। मैंने शिव महापुराण की कथा बाची, चंचुला देवी ने श्रवण करी, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, आप जजमान बनकर बैठे। मेरे 2 संशय। एक संशय तो यह है कि चंचुला देवी के इससे कौन सा पुण्य था जो चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई और अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त करा। और दूसरा प्रश्न ये है कि बिंदुक ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो बिंदुक मरने के बाद प्रेत योनि में पड़ गया। पत्नी पुण्य कर रही है और पति प्रेत योनि में है, ये समझ में नहीं आया। ये कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ऐसा कौन सा पुण्य चंचुला के जीवन में था जो चंचुला शिव महापुराण की कथा करवाती है और शंकर पार्वती यजमान बनकर बैठते।
जब शिव महापुराण का कोई यजमान बनता है, जैसे यहां पर भी यजमान बनाकर बिठाए गए हैं परिवार को, बहेड़िया परिवार जो बैठा है यजमान बनकर, राम प्रकाश मणि जी, शिव महापुराण में जो यजमान बनकर बैठता है उसको भी विचार करना चाहिए। अपनी बुद्धि में एक बात लेकर आना चाहिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा अपनी जिंदगी में, कौन सा अच्छा काम करा होगा। 71 पीढ़ी में ना जाने कौन सा पुण्य ऐसा हो गया होगा जो भोलेनाथ ने हमको यजमान बनाकर बिठा दिया। कौन सा पुण्य। जब सीहोर कुबरेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा की कथा होती है, 2 कथा होती है सीहोर कुबरेश्वर धाम पर। एक होती है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, उसमें भी शिव पुराण की कथा होती है, और एक होती है रुद्राक्ष महोत्सव, उसमें भी शिव पुराण की कथा होती है। जब बहुत दूर दूर के पूरे भारत की भूमि के, देश के, विदेश के भक्त कुबरेश्वर धाम पर जब यजमान बनते हैं तो हम उनसे मिलते हैं, तब हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे 71 पीढ़ी का कोई पुण्य तुम्हारे दादा परदादा और तुम्हारा रहा होगा, जो बाबा ने तुमको कुबरेश्वर धाम में यजमान पद ग्रहण करवा दिया। कोई पुण्य तुम्हारा पूर्व का रहा होगा, ना जाने कितना कितना तुम्हारा शिव से संबंध रहा होगा, जो ये पुण्य तुम्हारे सम्मुख में, ये पुण्य तुम्हारे सम्मुख। आज वही तो तुम रुका जी भी कर रहे हैं, तुम रुका जी भी तो भगवान शिव जी से कर रहे हैं कि मेरा संशय मिटा दो। कथा तो मैंने सुना दी, कथा सुन भी ली, चंचुला देवी ने श्रवण भी कर ली, बिंदु प्रेत योनि से भी मुक्त हो गया, सब कुछ हो गया, कथा विराम भी होने वाली है, पर मेरा संशय मिटा दो कि चंचुला देवी का कौन सा पुण्य था और बिंदुक का कौन सा पाप था, वो मुझे श्रवण करना है। देव अधिदेव महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी जिंदगी में अगर कोई प्रश्न तुम्हारे सामने आए और उसका उत्तर जब भी दो तो मुस्कुरा कर दो, जिससे आपकी जिंदगी में कभी भी कोई चिंता व्यापे ना। दुनिया के लोगों की इतनी विचित्र आदत हो गई है, पत्नी प्रश्न करती है और पति चिड़चिड़ कर कर उत्तर देता है। पत्नी ने प्रश्न करा और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया। पत्नी ने केवल इतना पूछा, क्यों तुम तो रोज 7 बजे जाते, आज तो 9 बजे आ रहे, तो इतने में पति चिढ़कर उत्तर देता है, तो मैं क्या कहीं चले गया था? फालतू की बात मत करा कर मेरे से, रोटी ला जा। चिढ़कर क्यों उत्तर देना? शिव महापुराण की कथा कहती है, पति अगर प्रश्न करे तो पत्नी को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, पत्नी प्रश्न करे तो पति को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, और घर के बच्चे प्रश्न करें तो माँ बाप को मुस्कुराकर उत्तर देना चाहिए, और माँ बाप अगर प्रश्न करें तो नवयुवक बेटों से निवेदन है और नवयुवक बेटियों से निवेदन है, जब घर के माता पिता प्रश्न करें तो मेरे नवयुवक बेटा बेटियों मुस्कुराकर उत्तर दिया करो तुम्हारे अपने पापा मम्मी से, मुस्कुराकर उत्तर दो। आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए उत्तर देते समय। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, अभी आरण्य की कथा में या भुसावल की कथा में हमने कहा था, बच्चे मोबाइल पर बात करें अच्छी बात है, करो। बच्चे मोबाइल का प्रयोग करें अच्छी बात है, करो। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा बंद कर दोगे? पर निवेदन है, बच्चे जब तुमसे छुपाकर, तुमसे छुपकर मोबाइल पर बात करने लगें, मैसेज छुपकर करने लगें, तब तुमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, बहुत। आज सबसे ज़्यादा जवाबदारी बढ़ गई है
घर के बुजुर्गों की नहीं, घर के बड़ों की नहीं, आज सबसे ज़्यादा जवाबदारी बढ़ गई है घर की बेटियों की। घर की बेटियों की जवाबदारी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? गरुड़ पुराण में लिखा है, पिंड देता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तिलांजलि करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है माँ बाप का, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब श्राद्ध करता है तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब पिंड देता है तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। पर माँ बाप मरेंगे तब बेटा पिंड करेगा, माँ बाप मरेंगे तब बेटा तिलांजलि देगा, माँ बाप मरेंगे तब बेटा श्राद्ध करेगा। पर उससे बड़ी जवाबदारी होती है घर की बेटी की, क्योंकि बेटी माँ बाप को मरने के बाद नहीं तारती। जब बेटी का कन्यादान माँ बाप करते हैं, उसी दिन माँ बाप स्वर्ग के रास्ते पर चले जाते हैं। सबसे बड़ी जवाबदारी है बेटी की। एक बेटी जिसको माँ अपनी कोख में रखती है, 9 महीना दुख झेलती है, तकलीफ झेलती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और बड़ा करने के बाद अगर वो बेटी अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका नहीं देती, तो वो माँ बाप जिंदगी भर जगह जगह प्रेत की योनि में भटकते रहते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नहीं, उनका मोक्ष नहीं है। कितनी बेटियां बैठी हैं यहां? खड़ी हो जाओ सब। जितनी बेटी बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ, दमदारी से खड़ी हो। तुम मेवाड़ की बेटियां हो। जिस समय पर भारत में सेना की कमी होती है, तब मेवाड़ की बेटियां तलवार लेकर कूद पड़ती हैं। तुम वो बेटियां हो। सारे पंडाल की, पीछे के पंडाल, आसपास के पंडाल की जितनी बेटियां, सब खड़ी हो जाओ। बेटियां बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो बेटियां खड़ी हो। और आज संकल्प करो। हम शिव पुराण की कथा में ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो। ये जरा सी बॉडी शॉडी के चक्कर में और 10 रुपए के डीजल पेट्रोल के चक्कर में, या चाउमीन के चक्कर में, सुंदर सुंदर काया के चक्कर में पढ़कर, लव जिहाद के चक्कर में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना बेटियां। सावधानी बैठिए। प्रणाम आपके चरणों में, बैठ जाओ। प्रणाम। एक संकल्प अपनी जिंदगी में होना चाहिए कि मैं अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दूंगी, मैं अपने माता पिता के कहने पर विवाह करूंगी, मैं अपने माता पिता के अनुकूल विवाह करूंगी, उनको कन्यादान का मौका दूंगी। बेटा माता पिता के मरने के बाद पिंड करता है, बेटा माता पिता के मरने के बाद तिलांजलि करता है, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। पर बेटी अपने माँ बाप को जीते जी केवल कन्यादान कराकर स्वर्ग भेज देती है। केवल कन्या। ये सीहोर वाला महाराज नहीं कह रहा है। गरुड़ पुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की लाकर उसका अध्ययन करो, आपको सब मिल जाए। आप ये मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा ने कुछ बनाकर बोल दिया होगा। ना ना ना, आप अध्ययन करिए, गीता प्रेस गोरखपुर की गरुड़ पुराण लाइए, पढ़ो, अध्ययन करो और फिर स्मरण कर कर। तुम रुका जी कर चंचुला का पूर्व, चंचुला देवी ने पूर्व में कौन सा पुण्य कर दिया था? चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो चंचुला देवी इस जन्म में शंकर भगवान और पार्वती जी को यजमान बनाकर शिव महापुराण की कथा करवा ले रही है? कौन सा वो पुण्य? कौन सा?
और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ कोई पूर्व का। तब भगवान शिव जी ने कहा, सुनो तुम रुका जी, मैं चंचुला के 9 जन्म पहले की कथा कहता हूँ। 9 जन्म पहले चंचुला एक भिलनी थी, भील की पत्नी थी, भिलनी। बड़ा सावधानी से सुनना, यह कथा व्यासपीठ पर पहली बार प्रथम में स्मरण में आती नहीं थी, भूल जाते थे, ध्यान नहीं रहता था, स्मरण भिलनी थी। चंचुला का पति भील, ये भिलनी वन में निवास करते थे, छोटा सा झोपड़ा बनाकर रहते थे। पति शिकार करता था, और पत्नी जंगल में कोई भी संत निकलता, उस संत से शिव चर्चा करता। एक बार उस भिलनी ने किसी संत के मुख से सुन लिया था कि शंकर भगवान के शिवलिंग की आकृति कैसी होगी। भगवान शंकर का शिवलिंग कैसा होता है, शिव जी का स्वरूप कैसा होता है, शिवलिंग कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा है, पूजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक लोटा जल कैसे समर्पित करना चाहिए, ये उसने जाना। भिलनी के चित्त वृत्ति में बैठ गई है, और भिलनी के मन में यह बात आ गई, भिलनी को लगने लगा कि ऐसा मेरे को पाषाण तो कहीं नहीं मिलता, पर भिलनी की चित्त में आई। और आज जो उसने सुना, घर पर आई, घर पर आकर देखा तो एक पति ने एक लकड़ी का खूंटा आंगन में गाड़ रखा था, लकड़ी का खूंटा जिसपे वो शिकार करने जाता था, और कोई जीवित अगर कोई पशु मिल जाता था तो उसको लाकर बांध देता और दूसरे दिन उसको मार डालता। अब भिलनी की चित्तवृत्ति में तो शिवलिंग ही शिवलिंग था, भिलनी की चित्तवृत्ति में तो शंकर का शिवलिंग ही शिवलिंग ध्यान में आ रहा था। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई बेटा ऐसे बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जिनको अगर एक दिन भी कथा नहीं सुनती टीवी पर या मोबाइल पर तो बेचैनी होने लगती है। आज कथा नहीं सुन पाई, आज कथा में ऐसा लग रहा है खाली 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 खाली, मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा। कई बार कई मेरी जीजियां बैठी हैं जिनका मन ही नहीं लगता अगर कथा नहीं सुने तो। जब तक वो शिव पुराण की कथा थोड़ी देर के नहीं सुन लेती मोबाइल पर, फोन पर या टीवी पर, कहीं पर भी किसी भी रूप में, तब तक उसका मन नहीं लगता। भले एक रील देख लूं पर शिव पुराण की एक छोटी सी रील देखूं पर देख लूं, उसका चित्त लग जाता, मन लग जाता, उसका हृदय लग जाता, मन लग। अब भिलनी के ध्यान में शिव जी कह रहे हैं, तुम रुका जी, उस भिलनी के ध्यान में वो शिवलिंग की आकृति उसकी चित्त में, उसकी मन में आ गई। भिलनी के मन, भिलनी अंदर गई। जो उसने खूंटे को देखा
जिस पे पति शिकार करने जाता था और कोई पशु जीवित मिल जाता था तो उसको लाकर बांध देता था और दूसरे दिन उसको मार डालता था। उस खूंटे को भिल्ली ने देखा, जैसे ही आई और उस खूंटे में उसने देखा कि कितना सुंदर शिवलिंग है। अब उसको खूंटे में भी शंकर का शिवलिंग नजर आ रहा। अंदर गई, लोटा भर के जल लाई, खूंटे पे चढ़ा दिया। रोज एक नियम उसका चालू हो गया, जो खूंटा जमीन में गड़ा था, लकड़ी का था, उसी पर लाती और जल चढ़ा देती उसी पर। अब ये कथा तो आप लोगों ने शिव पुराण में सुन रहे हो, ऐसी कैसी एक कथा महाभारत में। महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि पांडव वन में जा रहे हैं, उनको वनवास हो गया पांडव को। पांडव वन में निवास कर रहे थे। अर्जुन युधिष्ठिर का नियम था प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और आज शंकर का शिवलिंग उनको मिला नहीं था तो अर्जुन ने भोजन किया नहीं था। भीम को मालूम पड़ा कि मेरे भाई अर्जुन ने भोजन नहीं किया। भीम को मालूम पड़ा कि मेरे भाई युधिष्ठिर ने भोजन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शंकर के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे भाई भोजन नहीं करे हैं, भूखे हैं। तब भीम गया और भीम ने जाकर एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काट कर उसी पेड़ की जड़ को भीम ने लकड़ी से घुमा घुमा कर उसको लकड़ी से उसको घुमाकर छील कर गोल कर दिया, और गोल कर कर अपने भाई के पास आ गए। भीम पत्तों को उसके ऊपर चढ़ाकर, उस पत्तों को उसके ऊपर रखकर और अपने भाई अर्जुन के पास, युधिष्ठिर के पास आए। महाभारत का वन पर्व कहता है, जैसे ही भीम आए और भीम ने आकर कहा अर्जुन से, चलो चलो चलो, मुझे जंगल में शंकर का शिवलिंग मिल गया, तुम्हें जल चढ़ाना है, जल्दी चलो, जल भरो, जल्दी चलो। भीम के कहने पर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने लोटा भरकर जल लिया। जल लेकर जंगल में शंकर जी को चढ़ाने के लिए गए। जो भीम ने शंकर का स्वरूप बताया था, उसी स्वरूप पर अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने जल चढ़ा दिया। जैसे ही जल चढ़ाया, अर्जुन युधिष्ठिर आए और उन्होंने भोजन कर लिया। जैसे ही भोजन करा, भीम तो खूब तेज हंसा। जब आप लोग शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी को अपने सिर से लगाती हो, सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर वहां के कंकर की पूजन करती हो, कंकर लाती हो, कंकर बीनती हो, रुद्राक्ष लाती हो, लोग तुमको देखकर हंसते हैं, ताना कसते हैं, हंसते हैं। आज वही की वही महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है। भीम, जैसे ही अर्जुन ने भोजन करा, जैसे ही युधिष्ठिर ने भोजन करा और भीम ने हंसना चालू करा, तो अर्जुन ने पूछा, क्यों रे भीम, तू क्यों हंस रहा है, क्या हो गया ऐसा? युधिष्ठिर ने पूछा, भीम तुम हंस क्यों रहे, हुआ क्या? हम भोजन कर रहे हैं और तुम हंस रहे हो। भीम कहने लगे कि मैं तुम दोनों को देखकर इसलिए हंस रहा हूं कि आज तुम दोनों ने जो शंकर जी का शिवलिंग समझकर तुमने जो जल चढ़ाया है, वो शिवलिंग नहीं था। मैंने पेड़ को काट दिया था, उसका जो नीचे का ठूठ था उसी को मैंने गोल कर दिया था और उसी पर मैंने पत्तियां रख दी थी, और तुम उसको शंकर का शिवलिंग समझकर उस पर जल चढ़ा दिए। तुम शंकर का शिवलिंग चढ़कर तुमने जल चढ़ा दिया, और जल चढ़ाकर तुमने भोजन कर लिया, तुमने उसको पहचाना नहीं। अर्जुन ने कहा, ये भीम, तूने भले लकड़ी को काटकर जड़ को शिवलिंग बनाया हो, पर हमारी दृष्टि में जब हमने जल चढ़ाया तो वो दिल से चढ़ाया, दिल से चढ़ाया तो वो कंकर भी शंकर हो गया। दिल से चढ़ाया तो वो लकड़ी की जड़ भी शिवलिंग। शिवलिंग भीम कहने लगा, मैं नहीं मानता कि वो शिवलिंग हो गया, अब भी उखाड़ कर फेंकता हूं। अब भी महाभारत का वन पर्व कहता है, महाभारत की कथा को यदि पढ़ोगे तो उसका वन पर्व पढ़िएगा, उस वन पर्व की कथा कहती है, भीम ने कहा मैं अब भी उखाड़ कर फेंकता हूं।
अर्जुन ने कहा ठीक है, चलो। युधिष्ठिर चले, अर्जुन चले। भीम ने पत्तियां हटाई और पेड़ की जड़ को उखाड़ने लगे। भीम जैसे ही उस पेड़ की जड़ को उखाड़ने लगे, वन पर्व की कथा कहती है महाभारत की, भीम जमीन में छाती तक धंस गए तो भी उस जड़ को उखाड़ नहीं पाए। जड़ को उखाड़ नहीं। अर्जुन ने कहा भीम उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो। अब तो भीम को गुस्सा आ गया, उस जड़ के आसपास में भीम ने खोदना चालू कर दिया। पूरी जड़ को उखाड़ने के लिए भीम ने जो आसपास खोदना प्रारंभ करा, भीम के 2 वर्ष केवल उस खड्डे को खोदने में निकल गए, परंतु वो जड़ का सिरा, आखिरी का छोर नहीं मिला। 2 साल तक, 2 वर्ष तक भीम खोदता रहा, तो भी उस वृक्ष की जो जड़ थी उसका सिरा नहीं मिला। भीम रोज उखाड़ता, पर वो उखड़ता नहीं। रोज उखड़ता नहीं। कहते हैं कि भीम के खोदने से जमीन में से, पताल में से पानी निकलने लगा, पर वो जड़ का सिरा नहीं मिला। आखिरी में भीम अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर बोला, एक लोटे जल में और सच्चे विश्वास में ये बल है कि कंकर भी शंकर बन जाता है और जड़ भी परमात्मा बन जाता है। लोग कहते हैं सीहोर का कंकर शंकर है। कंकर शंकर, सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? और मेरी जीजियों, दुनिया के लोग आप लोगों को बहुत पागल बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, कहेंगे कि हम यहाँ पर जो रुद्राक्ष बेच रहे हैं वो सीहोर का है। नहीं, सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से नहीं बिकता। सीहोर का रुद्राक्ष कोरियर कर नहीं भेजा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष कोई आपको ले जाकर नहीं दे सकता। सीहोर का रुद्राक्ष यदि तकलीफ आएंगे, अपना हाथ आगे करेंगे, भोलेनाथ का नाम लेंगे, रुद्राक्ष लेंगे, वही रुद्राक्ष तुम्हारी जिंदगी की संवारने वाला है। वो बिकता नहीं, वो बिकता नहीं, वो बेचा नहीं जाता। किसी अंदाजे में मत रहना कि आप लोग सोचो कि ये यहाँ पर जो कथा के बाहर इतनी सारी दुकान लगती है तो हो सकता है सीहोर वाले बाबा की लगती है। सीहोर वाला बाबा अकेला आता है और ये कुबेरेश्वर धाम आता है। ये कुबेरेश्वर बाबा की पोथी और बाबा, उसको ना तुम्हारी इन दुकानों से मतलब है ना व्यापारों से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, भजन करो, कथा सुनो, जल पियो, प्रसाद पाओ, भूमि पर सहन करो, अपना दुख शिव को कहो और अपने घर को जाओ। यही बस शिव पुराण का एक नियम है। बाकी का कुछ क्या देगा वो जान। सीहोर वाला बाबा ना तो कभी भभूति देता है, ना बेल देता है, ना तुमसे मिलता है। सीहोर वाला बाबा ना कभी तुम्हारे हाथ में कोई चीज देता है, ना कोई उपाय। सीहोर वाला बाबा इस व्यास पीठ से उतरने के बाद कभी कोई उपाय भी 50 बार पूछोगे तो भी नहीं बताएगा कि बाबा ऐसा दुख है क्या करें। नहीं, कुछ है ही नहीं हमारे पास। शिव भजो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का भजन करो। जो देगा मेरा कुबेरेश्वर बाबा देगा। आप आस लेकर आए हो, बैठे हो। एक पत्र है, एक पत्र में एक भाई ने लिखा, कितना सुंदर किया। मेरा नाम मंजू कहार है। मैं गांव टोरडी, तहसील मालपुरा, जिला टोक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम मंजू कहार है। मैं गांव टोरडी, तहसील मालपुरा, जिला टोक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव।
मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती हूँ। सन 2021 से मैं टीचर का एग्जाम दे रही हूँ, पर 1-2 नंबर से रह जाती हूँ, होता नहीं। गुरुदेव, कई सालों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अंत में मैंने हिम्मत हार दी। तब किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब घर के पास वाले मंदिर में ही रोज जल चढ़ाने लगी। मई 2025 में विद्याधर नगर जयपुर में कथा हुई और सुना था कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। मैं भी उस पंडाल में पहुंच गई। 2025 में विद्याधर नगर के जयपुर वाली कथा में अपनी दीदी के साथ पहली बार पंडाल में पहुंची और 2 दिन की कथा सुनी। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा 7-8 साल हो गए, पढ़ते पढ़ते सबसे निराश होकर यहाँ आई हूँ, आप मुझे हारने मत देना बाबा। बाबा, इसी साल सन 2025 में ही मुझे सरकारी नौकरी चाहिए बाबा, कुछ भी करो पर मेरी नौकरी लगा दो बाबा। मैं तेरे भरोसे आई हूँ। पंडाल में बैठकर बाबा की मिट्टी को अपने सिर से लगाकर प्रार्थना करी। गुरुदेव, बस बाबा की ऐसी कृपा हुई। 1 मई 2025 को मैंने कथा सुनी विद्याधर नगर जयपुर स्टेडियम में और बाबा की कृपा से 31 दिसंबर 2025 को मैं पटवारी बन गई। बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी दी, मैं पटवारी बन गई। शिव की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। मैं पटवारी के पद पर सिलेक्ट हो गई। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मेरे बाबा ने मेरी लाज रख ली और शिव ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। हमारे बीच में परम पूज्य संत शिरोमणि उज्जैन के 4 धाम मंदिर से महाराज श्री 1008 श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बड़े रसिक संत, वाणी में जिनके सदा सरस्वती माँ विराजमान है, ऐसे परम रसिक 4 धाम मंदिर उज्जैन से स्वामी जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। एक विश्वास किसको कहते हैं, एक भरोसा किसको कहते हैं, एक दृढ़ता किसको कहते हैं, वो शिव, वो शंकर की कथा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। भीम 2 वर्ष तक खड्डा खोदता रहा, खोदता रहा, पाताल का जल निकल गया, पर वो वृक्ष की जड़ का सिरा नहीं मिला। महाभारत का वन पर्व कहता है कि भीम हार गए, थक गए, और भीम हारा, थका, और भीम ने कह दिया कि अर्जुन, मैं समझ गया कि 1 लोटे जल में वो बल है
कि लकड़ी की जड़ को भी वो शिव के रूप में दड़ित कर देता। लोग पूछते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है? कई कई पत्रकार भी प्रश्न करते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल ये कैसे हो सकता है? हमने कहा एक लोटा जल माता पार्वती ने चढ़ाया था, शिव जी मिल गए। एक लोटा जल भगवान राम ने चढ़ाया था, लंका का राज्य मिल गया। एक लोटा जल भगवान नारायण ने चढ़ाया था तो माता लक्ष्मी मिल गई थी। एक लोटा जल स्वयं इंद्र ने चढ़ाया था तो पूरी सत्ता प्राप्त हो गई थी। एक लोटा जल भगवान कृष्ण ने चढ़ाया था तो 1,77,186 बच्चे हो गए थे। एक लोटा जल स्वयं देवता स्वयं समर्पित करते हैं। स्कंद पुराण को अगर उठाकर देखेंगे और स्कंद पुराण को अगर आप अध्ययन करेंगे तो स्कंद पुराण के एक पृष्ठ को यदि पढ़ेंगे, ऐसा कोई देवता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता। इसीलिए इस नारे को प्रबल करा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दुनिया में जितनी समस्या है उसका हल केवल एक लोटा जल है, केवल एक लोटा जल। अब उसमें आपको कहीं भटकना नहीं है, उसको कहीं इधर उधर आडंबर में जाना नहीं, कहीं यहां वहां नहीं जाना। हम आप सोचो कि सियोर वाले बाबा के पास में कुछ होगा, सियोर वाले महाराज के पास होगा, कुछ भी नहीं है एक लोटा जल के सिवा। जल चढ़ाओ, किसी आडंबर में नहीं, किसी ढोंग ढकोसले में नहीं, कहीं आडंबर में नहीं फंसना। केवल शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक कहीं भटका, कहीं नहीं गया। हमारे उज्जैन में स्वामी जी महाराज श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी विराजमान हैं। सालों पहले, कई वर्ष बीत गए महाराज जी, आपकी विचार, आपकी सोच को मैं नमन करता हूं स्वामी जी को कि आपने उस समय पर, कई साल निकल गए, वर्षों, उस समय पर विचार कर लिया था कि कई साधारण से गरीब लोग होंगे जो ना द्वारका जा पाएंगे, ना जगन्नाथ जा पाएंगे, ना रामेश्वर जा पाएंगे, ना बद्रीनाथ जा पाएंगे। तो स्वामी जी ने उज्जैन में ही चारों धाम बसा दिए और हर व्यक्ति उसका दर्शन कर लिया। ये आपकी उज्जवल विचार, मैं पूज्य स्वामी जी के लिए कहूँगा, उज्जवल विचार, उज्जवल सोच, उस समय की सोच को लेकर कि आने वाली पीढ़ियां कहां सब दूर भटकेगी। एक ही जगह, एक ही जगह उज्जैन में ही चारों धाम, चार धाम मंदिर के नाम से निर्मित कर, वही विराज सुख। अगर विश्वास है, महाभारत का वन पर्व कहता है कि भीम ने 2 साल तक खड्डा करा तो भी जिस पेड़ को भीम ने काटा था, जिसकी जड़ को भीम ने शिवलिंग बना दिया था, उसी जड़ को भीम हंसते हैं कि तुमने जल चढ़ा दिया और पानी में चढ़ाकर और भोजन कर लिया। वो तो शिव है ही नहीं, मैंने जड़ रखी थी, मैंने जड़ रखा था। वो जड़ भी शिव बन जाती है। जब प्रेम अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, समझ लेना कि शिव मिल गया। शिव कब मिलता है? आपके विश्वास। शिव बिना विश्वास के मिल ही नहीं सकता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम संतोष सेन, पत्नी का नाम मनीषा सेन, जिला नागौर, राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनना और पशुपति व्रत करना, इससे इतना फायदा होता है, यह मुझसे पूछें। गुरुजी, मैंने मई 2022 में आपकी कथा टीवी पर सुनी और बाद में सालासर में कथा सुनी। तब वहाँ कथा पंडाल में बैठकर पति की सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना की थी। सालासर में
कथा के पंडाल में बैठकर मैंने सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना की थी। गुरुजी, मेरे पति बहुत परेशान थे क्योंकि उनके साथ के सभी सहकर्मी का चयन हो चुका था। तब मैंने भी श्रद्धा से पशुपति व्रत किया। पहले व्रत में ही बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि दोपहर को ही मुझे मेरे पति ने कहा कि उनका भी चयन सरकारी नौकरी में हो गया। और 13 वर्षों से मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ। तब आखिरी में मेरे पति का केवल कथा पंडाल में बैठकर सुनने का फल ये हुआ कि मेरे पति का नागौर नगर परिषद में उच्च पद पर मेरे पति का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम संतोष सेन, पत्नी मनीष सेन, जिला नागौर राजस्थान से है। कहीं आप बैठे हो तो आ सकते। एक विश्वास किसको कहते हैं? एक भरोसा किसको? एक लोटे जल में वो बल होता है यदि विश्वास से, भरोसे से आपने समर्पित किया है, भरोसे से, विश्वास के साथ यदि आपने जल चढ़ाया है तो वो जल का फल तुम्हारी जिंदगी बदल कर ही रहता है, ये निश्चित है। मिलेगा। आप शिव को स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव कर रहे हैं तुमरुका जी से, ऐ तुमरुका, चंचुला के 9 जन्म पहले की कथा कहता हूं। भिलनी थी, खूंटा लगा था घर के आंगन में, जिस पर पति शिकार करने जाता था। जो पशु जीवित रहता था तो उसको लाकर बांध देता था, उसको लाकर बांध जीवित। और चंचुला ने करा क्या था? 9 जन्म पहले चंचुला ने 1 लोटा जल उस खूंटे पर लाकर डालना चालू करा। एक दिन पति ने वही रात्रि के समय पर जीवित कोई पशु को लाकर उस खूंटे से बांध दिया। पत्नी ने मना किया, पति माना नहीं। आखिरी में उसको जीव को ले जाकर उसने वध कर दिया। पत्नी मना करती, पति नहीं मानता। वो भील अपना कर्म करता। पत्नी ने मना किया, नहीं माना, फिर किया, नहीं माना। समय आया, एक बार पति शिकार करने के लिए गया था और पत्नी उसको ढूंढने के लिए गई थी। दोनों को सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए। कई जन्म निकलते निकलते अगला जन्म जो आया वो उस जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। ये चंचुला भी ब्राह्मण के घर में जन्मी और बिंदुक भी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। दोनों का विवाह हो गया, पर पूर्व के कर्म के अनुसार ये भील ब्राह्मण होकर भी सत्कर्म नहीं कर पाया, क्योंकि पशु मारता था। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, छूटेगा। पानी में डूब गया, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया। पर चंचुला का पूर्व का पुण्य इतना प्रबल था। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, आज का नहीं, पूर्व का पुण्य तुम्हारा प्रबल है। इसलिए मेरे भोले बाबा ने तुमको लाखों की संख्या में यहां लाकर बिठा दिया। ये तुम्हारे पूर्व का पुण्य, ये आज का नहीं है, तुम्हारा पूर्व का। और जो जैसी वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। पति की नौकरी नगर परिषद में लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही बात समझो।
कर दिया माला माल काशी शिवरे किस भावना से आयो, किस विचार से आयो, किस सोच से आयो, वो शिव कृपा करता है, करुणा करता है, दया करता है। वो करुणा करता है, उसकी करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए महाराज धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से डमरू के धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू के धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ डमरू के धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू के धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। शंभो
धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। ओ डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। हरि बोल। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संगे सीता जी को लाए, राम जी आए संगे सीता जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। ओ डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संगे राधा जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए। दिल से प्रार्थना करो, बाबा को विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। ये कथा जो भीलवाड़ा में चल रही है, ये कथा कल 14 अप्रैल को विराम हो जाएगी। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा का 7वां दिवस सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और टीवी पर कथा वही 2 बजे से 5 बजे तक है। 14 अप्रैल को कथा समापन होगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली के जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10 रोहिणी दिल्ली में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक पार्थिव शिव महापुराण के रूप में रहेगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड सुकुर हुटू कांकेर रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। ऐसे ही कथाओं के क्रम रहेंगे। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा का समापन दिवस है। कहते हैं शिव पुराण की कथा के छठे दिवस की शिवरात्रि है। कथा की शिवरात्रि। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।
भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कर वो भिलनी जिसका विश्वास एक खूंटे पर भी शिव को मानकर पूजने में था, वही भिलनी ब्राह्मण के घर की बेटी बनी। ब्राह्मण से ही उसका विवाह हुआ और नाम चंचुला पड़ा। पूर्व का उसका पुण्य, भले खूंटे पर जल चढ़ाया था पर शिव मानकर चढ़ाया था। कंकर को शंकर मानकर जल चढ़ा रहे हो तो भी शिव तो मान रहे हो ना। और मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। जल चढ़ाया शिव मानकर, शिव ने कृपा कर दी। पति प्रेत योनि में पड़ गया क्योंकि उसका कृत्य पूर्व में भी बुरा था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रो नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रोते नहीं, आ जाओ आ जाओ। रोइए नहीं, आओ आओ, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रोते नहीं, अब तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे बाबा ने कृपा कर दी, और क्या चाहिए इससे बड़ा। बाबा है ना, उसको बाबा को पिता मान के पूजो। उसको दे देना, उसको दीदी कह रही हैं कि जब मेरा बचपन था, 8 वर्ष की अवस्था में मेरे पिता चले गए थे, तब से शिव को ही पिता मानकर शिव को ही भजती हूँ। भतीजी का भी नौकरी लगा और पटवारी बनी भतीजी, और परिवार में भी पहले इतनी समस्या थी, शिव जी की कृपा से बाबा ने सारी समस्या दूर कर कर खुशियाँ ला कर दे दी, इसलिए आंखों में जल भर कर आया। जोरदार ताली बजाएं, साधु शिव तत्व। और फिर निवेदन है महाराज, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता
रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। आज कथा का छठा दिवस है, सबको बोलना चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। उसकी कृपा चाहिए। कौन सा बीमे वाला है जो बुढ़ापे में बीमा करता हो? कोई करता है? जम के तो बोलो। सबको मालूम है निपटने की उम्र में क्या खाक बीमा करूं? बीमा मेकअप की उम्र में होता है, बीमा चेकअप की उम्र में नहीं होता। ये बीमे का नियम। मेकअप की उम्र में बीमा होगा। आप युवान हैं, बीमा होगा। आप बच्चे हैं, बीमा होगा। आप जवान हैं, बीमा होगा। मेकअप की जब उम्र रहती है तभी बीमे वाले बीमा करते हैं। चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता। उसको भी मालूम है अब तो कुछ साल बाद निपटेगा। क्या उसका क्या मतलब? उसी तरह जैसे चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता, बुढ़ापा आते आते भगवान शंकर का भजन नहीं होता, मंदिर जाते नहीं बनता, पाँव से चलते नहीं बनता। इसलिए जब तक तुम्हारा मेकअप की उम्र है तब तक शिव के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने जाते रहो, शिव के दरवाजे पर जाते रहो। तो जो तुम्हारी चेकअप की उम्र आएगी ना, तब तुम मंदिर नहीं जाओगी, तब मेरा भोलेनाथ तुमसे मिलने तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। शिव आए। शिव के द्वार तीन चीजें हैं। आपको कल कथा में या परसों कथा में कहा था, पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से समाप्त हो जाता है। पितृदोष भी समाप्त होता है, काल सर्प दोष भी समाप्त होता है और वास्तु दोष भी समाप्त होता है। और जब भी मंदिर जाते हो आप लोग, जम के बोलो जरा, जाते हो? पीछे बंडाल वाले छठे नंबर के जाते हो मंदिर? तो थोड़ी देर जब नंदी के पास बैठते हो ना, मंदिर में जल चढ़ाने के बाद जब नंदी के पास बैठते हो तो कहा करो उसको, बाबा अब मैं जा रहा हूं मंदिर से। एक कर्ज, एक क्लेश और एक कलंक, क्या क्या चीज है? जम के बोलो। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। जब नंदी के पास बैठकर वापिस आओ तब शिव जी के नंदी के पास बैठकर कहना कि मेरी जिंदगी में ना कभी कर्जा रहे, ना मेरे जीवन में कभी क्लेश रहे और ना कभी मेरे माथे पर कलंक रहे। इतनी
शब्द है जिस शब्द के कारण बस चंचुला देवी के यजमान स्वयं शंकर पार्वती बने हैं। एक अक्षर, और उस अक्षर का उच्चारण आज तक पूरा देश करता है। जिस अक्षर के उच्चारण के कारण भगवान पार्वती मैया का दिल पसीज गया, जिस अक्षर के कारण, जिस शब्द के कारण भगवान शिव का दिल पसीज गया, और मां पार्वती 16 श्रृंगार करी और भगवान शंकर 16 संस्कार करे। एक अक्षर है जो आज भी दर्द में, तन्हाई में, दुख में, कष्ट में लोग उस अक्षर को पुकारते हैं, और वो अक्षर जब मुख से निकलता है तब भगवान को दौड़ कर आना ही पड़ता है। और वो अक्षर ओम के ही नाद से निकला हुआ एक अक्षर है, जो अक्षर छुपा हुआ है। और प्रत्येक